बच्चों, आज हम वेव ऑप्टिक्स के नए टॉपिक को लेके आए हैं जहां पर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, मान लेते हैं कि एक स्लिट है जिसको हमने S1 माना, ये एक स्लिट है उसको S2 माना। अब बच्चों स्लिट क्या होता है? स्लिट बच्चों एक लाइट का सोर्स होता है और कुछ नहीं। और मान लेते हैं कि यहाँ पर मास्टर सोर्स है, उसको हम मान लेते हैं सन है। मास्टर सोर्स मतलब इसी के थ्रू जो है सारी लाइट जा रही है, ठीक है। बच्चों इन दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस आप स्मॉल डी मान लीजिए। ध्यान से सुनिए, स्मॉल डी, क्योंकि अभी बहुत कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। अब बच्चों हमने एक स्क्रीन ले लिया बड़ी सी, और फिर उसके बाद बच्चों हमने इस स्लिट और इस स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी मान लिया। और बच्चों यहाँ से वाई डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया, और उस पॉइंट पी पर इन दोनों स्लिट की लाइट कॉमन उसी पॉइंट पर छोड़ दी। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद हमने क्या किया कि अब हमको निकालना है पाथ डिफरेंस इन दोनों स्लिट के बीच का। तो बच्चों अगर आप S2P से S1P को माइनस करेंगे तो आपका पाथ डिफरेंस आ जाएगा। सही बात है बच्चों, हम इसको थोड़ा एजम्पशंस लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे पाथ डिफरेंस को। जैसे पर आप बच्चों यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं जो कैपिटल डी है वो स्मॉल डी से बहुत बड़ा। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए कैपिटल डी यहाँ पर क्या है? कैपिटल डी है बच्चों इन दोनों स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। और हमारा स्मॉल डी क्या है? इन दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस से। इतना ज़्यादा है कि नेग्लिजिबल है स्मॉल डी तकरीबन। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा पाथ डिफरेंस का वैल्यू होगा वो डी साइन थीटा हो जाएगा। और बच्चों हम दूसरा एजम्पशन मान लेते हैं कि जो हमारा y है वो इतना बड़ा है कैपिटल डी से कि कैपिटल डी नेग्लिजिबल है। अब हम इन दोनों को भी क्लियर कर लेते हैं। बच्चों हम मान लेते हैं y क्या है? स्क्रीन का लेंथ, और कैपिटल डी क्या है? हमारा स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस। तो y इतना बड़ा है कि कैपिटल डी नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो बच्चों अगर ऐसा हो जाएगा तो जो हमारा थीटा होगा, जैसे देखिए हमने बच्चों ये एंगुलर लोकेशन जो है पी पॉइंट का, तो ये थीटा बच्चों बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो जाएगा अगर आपने डी को कम कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जैसा कि हम एक रूल जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि थीटा अगर स्मॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे साइन थीटा की वैल्यू tan थीटा हो जाती है। तो आप पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू साइन थीटा की जगह डी tan थीटा भी लगा सकते हैं। और बच्चों अगर डायग्राम में देखें तो tan थीटा की वैल्यू कुछ आएगी। जैसा कि हम जानते हैं tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ परपेंडिकुलर y है और बेस हमारा कैपिटल डी है, तो y अपॉन डी करिए। और हम छोटा सा y लेंगे तो डी वाई अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन कैपिटल डी आ जाएगी इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू, डी वाई अपॉन डी। इसको याद रखिए, अब यहीं से सारा काम होगा बच्चों। तो बच्चों हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था इंटरफेरेंस के बारे में। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहाँ पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू n लेमडा होती है, जहाँ पर लेमडा वेवलेंथ होता है लाइट वेव का, और n इंटीजर होता है जहाँ आप 0 1 2 3 4 पुट कर सकते हैं। याद रखिए 0 से 1 2 3 4, डिस्ट्रक्टिव में 1 से पुट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो काम करिए, यहाँ पर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? डी वाई अपॉन डी। तो डी वाई अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू n लेमडा पुट करिए, और सारी कहानी खेल कर आप जो स्क्रीन का लेंथ है, देखिए यहाँ ये वाई, इस y की वैल्यू आप पा जाएंगे कितना? n लेमडा डी अपॉन डी, जहाँ पर d हमने कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी हमने आपको बताया था क्या? ये स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल डी दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। बच्चों ये बात हम आपको इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि इसमें लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों n की जगह आप 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 0। 1 पुट करेंगे तो लेमडा क्या स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। 2 पुट करेंगे तो 2 लेमडा डी अपॉन डी। तो ये भी ध्यान रखिए, इससे बहुत कहानियाँ बनेंगी फ्रिंजेस की। तो याद रखिएगा इस केस में 0 लेमडा डी अपॉन डी, 2 लेमडा डी अपॉन डी, इस तरीके से कहानी बनती है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो वही कहानी कि हाँ भैया x इक्वल टू डी लेमडा अपॉन डी। बच्चों हमने बताया था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है 2n माइनस 1 इंटू लेमडा अपॉन 2, जहाँ पर n इंटीजर है और लेमडा वेवलेंथ है लाइट की, ठीक है। अब बच्चों फिर वही कहानी खेल देंगे कि डी वाई अपॉन डी इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा वाई डी। हमने बच्चों इसलिए पुट किया क्योंकि पाथ डिफरेंस की वैल्यू ये होती है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब बच्चों सारी कहानी खेल के हमने जो है y यानी स्क्रीन की लेंथ की वैल्यू निकाल ली 2n माइनस 1 इंटू लेमडा डी अपॉन 2d। और बच्चों अगर आप इनकी वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे? 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे तो आपको वैल्यूज़ जो है मिलती जाएंगी। y इक्वल टू लेमडा डी अपॉन 2d, 3 लेमडा डी अपॉन 2d, 5 लेमडा डी अपॉन 2d, जबकि यहाँ पर क्या मिल रही थी? 0 लेमडा डी अपॉन डी, 2 लेमडा अपॉन डी। तो बच्चों इस तरीके से कहानी बनती है, ठीक है बच्चों।
अब बच्चों हम एक डायग्राम में देख लेते हैं कि हमको कहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, कहाँ पर डार्क फ्रिंज। तो बच्चों जब y की वैल्यू 0 होती है तो उसे हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, वहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है, मतलब ब्राइटनेस देखने को मिलती है। और बच्चों लेमडा डी अपॉन कैपिटल डी डिस्टेंस पर हमको ब्राइट फ्रिंज मिलती है। और बच्चों ध्यान रखें, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में हमको हमेशा एक डार्क फ्रिंज मिलती है, लेकिन दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच में ही डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है बच्चों, और इस जो डार्क और फिर उसके बाद बच्चों फिर हमने जो है गए आगे तो फिर एक डार्क फ्रिंज मिली और फिर ऊपर एक ब्राइट फ्रिंज, मतलब यहाँ पर भी देखिए ब्राइट फ्रिंज बीच में एक डार्क फ्रिंज। और बच्चों यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी होगी इस वाले ब्राइट फ्रिंज की, यहाँ से यहाँ तक 2 लेमडा डी अपॉन डी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर है ना, ये लेमडा डी अपॉन 2d दूसरी ब्राइट फ्रिंज। ठीक है बच्चों, इतना देखा आपने। तो अब हम आगे बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे फ्रिंज विड्थ क्या होता है। बच्चों फ्रिंज विड्थ होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंस्ट्रक्टिव डार्क और 2 कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज। मतलब कि दो हमारे जो कंस्ट्रक्टिव, मतलब जो मान लीजिए बच्चों हमारे मान लीजिए फ्रिंजेज हैं दो, तो बच्चों दो फ्रिंजेज, दो कंजिगेटिव फ्रिंजेज, मतलब कि कंजिगेटिव मतलब कि एक के बाद एक, मतलब कि ये डार्क फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, तो दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच जो इनकी थिकनेस होगी उसको हम ब्राइट फ्रिंज बोल देंगे। या फिर दो ब्राइट फ्रिंज, जैसे ये देखिए ये ब्राइट फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज, इन दोनों के बीच का जो थिकनेस होगा इसको हम बोल देंगे फ्रिंज विड्थ। और बच्चों फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू होती है वो लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी होती है। याद रखिए बच्चों, हमने यहाँ पे क्या देखा था, y की वैल्यू कितनी आती थी, y की वैल्यू हमारी आती थी, वो सॉरी x की वैल्यू, पाथ डिफरेंस है, लेमडा डी अपॉन कैपिटल डी। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या होगा, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये होती है फ्रिंज विड्थ। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, अगला टॉपिक हम बहुत जल्द लाएंगे।